हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको एक डर का एहसास ज़रूर होगा। स्टोरी को आप अपने माइंड में इमेजिन करना और फिर मुझे बताना कि ये किस्सा डरावना था कि नहीं। तो स्टोरी की शुरुआत एक रोहित नाम के लड़के से होती है जो कि एक बड़े कंपनी में आईटी की जॉब करता है। काम के चलते रोहित की मुलाकात एक ऐसे क्लाइंट से होती है जो कि उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर करता है जिसमें रोहित को करोड़ों का फ़ायदा होने वाला था। बट वो क्लाइंट रोहित को अपने शहर बुलाता है जो कि स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग शहर था। क्लाइंट उसके आने के लिए फ़्लाइट और होटल बुक कर देता है, जिस पर रोहित बिना कुछ सोचे समझे वो फ़्लाइट पकड़ लेता है। होटल पहुंचने पर वो देखता है कि होटल काफ़ी सुनसान जगह पर है जहां आसपास कोई भी दूसरे घर नहीं है और चारों तरफ से घने जंगल हैं और होटल का स्ट्रक्चर भी काफ़ी पुराना हो चुका था। वो होटल में पहुंचता है जहां कोई पर्सन नहीं होता। वो बार बार आवाज़ लगाता है कि हेलो, इज़ एनीवन देयर। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है जो कि उस होटल का मैनेजर होता है। वो रोहित का डिटेल्स लेता है और रोहित को रूम की चाबी देता है। इसके साथ ही मैनेजर एक रूम बॉय को बुलाता है और रोहित के सामान को उनके रूम में रखने को कहता है। रोहित उस रूम बॉय के साथ रूम में जाता है। वो उस रूम बॉय को टिप देता है और उस रूम में आराम करने लगता है। उसके बाद रात में रोहित अपने रूम में खाना खाता है और फिर सोने चला जाता है। तभी उसे बगल के रूम से पियानो के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। रोहित हैरान होता है कि क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। वो उठता है, अपने रूम से बाहर आता है, इधर उधर देखता है तो कोई वहाँ होता नहीं। वो उस रूम के पास जाता है जहाँ पियानो बज रहा होता है। वो रूम के डोर को खटखटाता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बल्कि पियानो की आवाज़ और लाउड होती चली जाती है। रोहित डोर के चाबी वाले होल से देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो पियानो बजा रही होती है। उसके काले लंबे बाल होते हैं और उसने सफ़ेद कलर का गाउन भी पहना होता है और कलाई पर एक गोल्डन कलर का बैंड बना होता है। वो उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि लड़की का चेहरा दूसरे साइड होता है और वो पियानो बजा रही होती है। रोहित उसे इग्नोर करता है और अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन वो क्लाइंट से डील करता है जिस पर क्लाइंट उसे बताता है कि उसे कुछ दिन यहाँ रुक कर उस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, जिस पर रोहित एग्री कर लेता है। वो दूसरे दिन भी रात को जब खाना खाकर सोने जाता है उसे फिर वही पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। रोहित फिर उस रूम में जाकर देखता है तो वही लड़की पियानो बजा रही होती है, बट वो उसका चेहरा देख नहीं पाता क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। ऐसे ही कई रातों तक चलता है और रोहित को वो पियानो की आवाज़ अच्छी लगने लगती है, जिससे कि उसे नींद भी जल्दी आ जाती थी। फिर एक रात जब रोहित खाना खाकर सोने जाता है तो उसे पियानो की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता है बट उसे पियानो की आवाज़ नहीं सुनाई देती। उसके बाद रोहित अपने रूम से निकलकर उस रूम के पास जाता है। वो उस रूम के डोर के चाबी वाले होल से अंदर देखता है तो उसे अब वो लड़की नहीं दिखती। उसे बस एक लाल लाइट जैसा कोई रोशनी दिखती है जो कम ज़्यादा हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाता। वो फिर देखता है तब भी उसे डार्क रेड कलर ही दिख रहा होता है। उसके बाद वो उसे इग्नोर कर सोने चला जाता है। दूसरे दिन रोहित होटल के मैनेजर से उस रूम के बारे में पूछता है जहाँ से पियानो की आवाज़ आ रही थी। मैनेजर बताता है कि उसमें तो कोई नहीं रहता, वो रूम तो खाली पड़ा है। रोहित कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने देखा है कि एक लड़की उसमें रोज़ रात को पियानो बजाती है। मैनेजर कहता है कि उसमें कई सालों से कोई नहीं रहता, आपका वहम होगा। रोहित मैनेजर को काफ़ी बोलता है बट मैनेजर रोहित की बात को ना मानते हुए वहाँ से चला जाता है। बट इसी दौरान होटल का रूम बॉय रोहित की बात को सुन लेता है। वो रोहित से कहता है कि आपके रूम के बगल में जो रूम है आप उसकी बात कर रहे हैं। रोहित हाँ कहता है। वो बताता है कि आपने उसी लड़की को देखा है जिसके ब्लैक और लंबे बाल हैं। रोहित हाँ कहता है। वो रोहित से कहता है कि आपने उसी लड़की को देखा है जिसने वाइट कलर का गाउन पहना था और जिसके कलाई पर गोल्डन कलर का बैंड बंधी थी।
रोहित कहता है हाँ वो वही थी। इसके बाद रूम बॉय बोलता है कि आपने उसी लड़की को देखा है ना जिसकी आंखें डार्क रेड कलर की थी। ये सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। रूम बॉय बताता है कि उसे उस रूम में मरे काफ़ी टाइम हो गया है, जिसकी आत्मा कभी कभी दिखती है। रोहित ये सुनते ही अचानक से वहीं गिर जाता है। चेक करने पर पता चलता है कि रोहित को वहीं हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो ये एक हॉरर किस्सा था रोहित का, जिसे आप समझ पाए कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। रोहित की ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और ऐसे ही कई स्टोरी, न्यूज़ या मूवीज़ की डीप एनालिसिस करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।